गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो जेनर डायोड था, जो स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड था, वो वोल्टेज रेगुलेटर जैसा कैसे काम करेगा और वो स्टेबलाइजिंग ऑफ वोल्टेज जैसा काम कैसे करेगा, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो आइए देखिए, थोड़ा मैं लिख रखा हूं, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में ये देखिए, व्हेन अ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन, अगर हम जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में हम क्या कर दें कि ऑपरेट कर दें, यानी रिवर्स कंडीशन में हम इसे कनेक्ट कर दें, ओके, ऑपरेट कर दें, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी डायोड के थ्रू क्या होगा, जो वोल्टेज होगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो और कितना होगा, इक्वल टू वीजेड। वीजेड मतलब जेनर वोल्टेज की क्या होगा, इक्वल होगा फॉर द लार्ज चेंज ऑफ द रिवर्स करंट। जो रिवर्स करंट होता है वो जो ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, चेंज होता है, लार्ज करंट चेंज होता है, रिवर्स करंट, उसके लिए भी ये क्या रह जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। The voltage across a Zener diode thus serve as a reference। और ये जो वोल्टेज होगा वो जेनर डायोड के अक्रॉस एक रेफरेंस जैसा काम करेगा। एंड द डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस फॉर स्टेबलाइजिंग अ वोल्टेज। जो स्टेबलाइजर होगा, नाम सुना होगा स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में करता क्या है कि वोल्टेज को हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट बनाए रखता है। यानी अगर कहीं किसी भी डिवाइस में लगा देते हैं तो अगर ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है तो ज्यादा करंट देता है, अगर ज्यादा करंट आ गई तो उसको कम करंट करने की कोशिश करता है। यानी हर हाल में वोल्टेज को क्या करता है बच्चों, कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है। ये इसका काम है स्टेबलाइजिंग का। स्टेबलाइजिंग यानी वोल्टेज को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक, तो आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, सर्किट डायग्राम देखते हैं। ओके, तो ये पहले से ही डोप्ड रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, ठीक, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम देखते हैं हम लोग। सर्किट डायग्राम में देखिए, हम बनाते हैं सर्किट। देखना बच्चों, हमने यहां पर क्या किया, तो यहां पर देखना, हमने एक क्या किया, यहां पर एक डीसी सोर्स लगा दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट कहेंगे। ठीक, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस का नाम है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में लगा दिया, रिवर्स कंडीशन में। एक हमने क्या किया, जेनर डायोड लगा दिया। आपको पता है कि ऐसे होता है, जेट टाइप का, याद है ना। और मैंने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा क्या है, वीजेड है। और उसके बाद आगे चल के हमने एक लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया, जिसके थ्रू हमको क्या करता है, आउटपुट मिलता है, लोड रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस होता है। इसी के थ्रू मुझे क्या करता, आउटपुट मिलता है। ये क्या है हमारा, ये आरएल है। ठीक, ये हमारा क्या है, आरएल है। और इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वीएल होता है। और ये जो वोल्टेज होता है हमारा, ये इसी को वी नॉट बोल सकते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे वी आई इनपुट वोल्टेज, या वी ले लो, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से करंट चलेगी, यहाँ बैटरी करंट इसको आई देगा, तो यहां से होते हुए कुछ करंट किस में जाएगी, ये
IL करंट किस में जाएगी, लोड रेजिस्टेंस पे, और IZ करंट किस में जाएगी, जेनर डायोड के अंदर जाएगी। ओके बच्चों, और ये वापस यहां से आके फिर नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, हमने लिखा क्या, देखिए, अ सिंपल जेनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट शोन इन फिगर। ये जो सिंपल जेनर डायोड स्टेबलाइजर सर्किट है वो हमने बना रखा है, ठीक है ना। तो दिस सर्किट यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ये जो पूरी सर्किट है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस वोल्टेज को क्या करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है बच्चों। क्या करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है। ओके, यानी कुल मिला के ये कांस्टेंट को बनाए रखता है, इसीलिए जेनर डायोड को कहा जाता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो आइए देखते हैं इसका ऑपरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पर देख रहा जो ऑपरेशन है हमारा, इसमें मैंने लिखा क्या, लेट आई बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई सोर्स IZ। लेट आई बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई सोर्स IZ। कोई करंट आई है, आई हमारा क्या है, सप्लाई से आ रहा है। सप्लाई मतलब यहां से देखो, यहां से करंट आ रहा है, यहां से ये सप्लाई से करंट हमारा आ रहा है। जब आ रहा है तो इसमें देखना यार क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे देखिए IZ करंट थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड के थ्रू जो करंट है वो कितना IZ है, एंड IL अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, देन किरचॉफ्स लॉ गिव्स, किरचॉफ्स लॉ गिव्स। यानी जेनर डायोड के थ्रू जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो कितना है बच्चों, देखिए ये कितना है, IZ है, और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो आ रहा है कितना है, IL है। तो इस पॉइंट पर बताइए किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं, इस पॉइंट पर पॉइंट A नाम दे दो, तो किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं आप। तो बताएं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, बोलो। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ बताओ, अकॉर्डिंग टू, वो हम लिख चुके हैं, किरचॉफ्स लॉ गिव्स क्या होता बताइए, आई विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं IZ प्लस कितना IL, लिख सकता हूं, एनी प्रॉब्लम किसी को। लेकिन अब बताइए क्या जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, क्या ये बताएंगे आप लोग। तो ये जो आउटपुट होगा बच्चों, देखना इधर, यहाँ पे इस सर्किट में देखो, यहाँ पे इसके थ्रू क्या हो जाएगा, कुछ वोल्टेज क्या होगा, लॉस होगा। बताइए यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि यहां से कितना IRS वोल्टेज होगा कि नहीं यहाँ का, तो इस वोल्टेज में कितना लॉस होगा, तब जाके ये बचेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर ये रेजिस्टेंस ना लगा होता इसके पैरेलल, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही इसका होता, लेकिन यहाँ इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा है जो कि कुछ वोल्टेज को क्या करेगा, लॉस करेगा। और वो कितना लॉस करेगा आपको पता है, V में से IRS को लॉस करेगा, तब जाके हमारा ये वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, कितना लिखू V माइनस कितना IRS लिख सकता हूं मैं, एनी प्रॉब्लम किसी को। और जो अकेला आउटपुट होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब लोड रेजिस्टेंस के थ्रू बताओ कि वोल्टेज कितना है, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू V विल बी इक्वल टू IL इंटू RL, क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन्हीं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, केस करेंगे कि वोल्टेज कैसे कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं, ठीक बच्चों। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में होगा क्या, देखिए व्हेन सप्लाई वोल्टेज V remains constant, क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, एंड लोड रेजिस्टेंस
लोड रेजिस्टेंस RL वेरीज। तो बच्चों इस केस में होगा क्या, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज वो कांस्टेंट होगा, बदलेगा क्या। तो यहां पर आप फिगर बताएं, आपने फिगर ये लिखा है, ये देखता हूं, ये आपने बना था, याद करो, ये हमारा क्या है, V था, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा था, और यहाँ पर क्या था हमारा जेनर डायोड था, जेनर डायोड था, यहाँ पे हमने बना दिया था, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया था, याद करो, जो क्या था RL था, और यहाँ हमने आउटपुट फाइंड आउट किया था, VL लिखा था, विल बी इक्वल टू V0 लिखा था। तो ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा इनपुट होगा, ये VZ होगा, यहाँ पे IZ जाएगा, यहाँ पे IL आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I आएगा, ये क्या है RS है। तो यहां हमने किया क्या, V कांस्टेंट होगा, यानी ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसको हम क्या कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर दें, यहां से करंट ना बदले, और बदलने के लिए क्या करा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये बदले, RL क्या करेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। और हाँ, एक नोट पॉइंट में और मैं बता दूं आपको, एक नोट पॉइंट में और बता दूं, यहां पे जो वोल्टेज होगा, यहां पर देखना, इसका जो एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, समझ रहे ना, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, अगर वो जेनर वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेनर डायोड हमारा किस केस में होगा, ऑफ केस में होगा, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा जेनर वोल्टेज से कम होगा, तो हमारा जो जेनर डायोड होगा वो आपके केस में होगा। ये पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, वो वीडियो में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर क्या है, ये क्या है, अगर ग्रेटर हो गया VZ से, तो किस केस में आ जाएगा, ऑन की केस में आ जाएगा, इतना याद रखो। तो अब देखना बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट कर लिया, इसको कांस्टेंट कर लिया, इसको वेरी कर लिया, तब देखिए क्या होता है यहां पर। तो आपको पता V विल बी इक्वल टू VI, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज V है या तो VI है, ये क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट कह रहा है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो बताइए क्या होगा, अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये जो करंट देगा सप्लाई सोर्स वो भी कांस्टेंट होगा। तो बताइए चेंज इन जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हम करंट की वैल्यू जानते हैं, I विल बी इक्वल टू IZ प्लस कितना हो जाएगा IL। यहाँ पे देखते होगा ये जो करंट आएगी, IZ इधर जा रही है और IL इधर जा रही है, तो इस पर क्या होगा, ये दोनों करंट का क्या होगा, सम होगा या नहीं होगा। तो बताइए इनका अगर मैं चेंज लूं, डेल I विल बी इक्वल टू डेल IZ प्लस डेल IL हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये करंट की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। जब ये करंट की वैल्यू 0 लिखा, तो बताइए डेल IZ जो होगा वो कितना होगा, माइनस डेल IL होगा, होगा। तो देखिए ये माइनस आने का जो तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, ये सबको एडजस्ट कर लेगा। मैं यहां आता हूं फिर से, तो डेल IZ विल बी इक्वल टू माइनस डेल IL, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारा क्या था, ये था, ये IZIL, कई बार फिगर बनाना पड़ता है ना, कितनी बार पेज पलटू। तो देखना इधर, तो ये इक्वेशन आने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या रहेगा, ये जो माइनस आया है, ये इक्वेशन क्या करेगा, करंट को एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आर क्या करेगा, वेरी करेगा। इसका मतलब जब आर बढ़ेगा तो ओब्वियसली जो IL होगा क्या होगा, कम होगा। क्यों, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I, समझ गए ना। अगर लोड रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो लोड करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लोड करंट कम हो जाएगा तो देखिए इसमें करंट कम होगा, तो जाहिर सी बात है जेनर डायोड के अंदर ज्यादा करंट को फ्लो होना होगा,
ठीक है ना। इस तरीके से जितना करंट इसमें कम फ्लो करेगा उतना ही करंट ये ज्यादा, क्योंकि माइनस यही बता रहा है कि अपोजिट काम करेगा, तो उतना ही करंट फ्लो करके इस पूरे करंट को क्या करेगा, मेंटेन बनाएगा और वोल्टेज को क्या करेगा, कांस्टेंट कर देगा, क्योंकि इसमें कम जाएगा इसमें ज्यादा जाएगा तो बैलेंस कर देगा कि नहीं। और या तो जल क्या होगा, कम हुआ तो आईएल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें कम जाएगा। अगर इसमें करंट क्या होगा, ज्यादा गया इसमें कम जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा। जब ये बैलेंस कर देगा तो जो वोल्टेज है हमारा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा आगे एक चीज और, अब देखना आप लोग, 10 if the load RL is increases इंक्रीज कर दिया तो VI क्या है, VI तो फिक्स्ड है यार, VI फिक्स है, तो IL क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, और IZ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका क्या करते हैं, इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, अपोजिट जिसे कहते हैं आप। then the voltage across the load will tend to constant, मतलब कांस्टेंट बनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब हम केस नंबर 2 करेंगे। तो हाँ देखना, तो ये क्या है, हमने बताया अभी कि क्या कहते हैं कि जो V है लेस होगा VZ से तो ऑफ रहेगा, अगर VZ होगा V ग्रेटर होगा VZ से तो ऑन होगा, क्योंकि जेनर डायोड में रिवर्स करंट फ्लो करती है, आपको पता है कि जब ये क्या करेगा, इससे ग्रेटर होगा तभी ये सीधी करंट फ्लो करने देगा, ये इस पर डोमिनेट होगा तभी ये करंट को सीधी फ्लो करने देगा, तब वो ऑन स्टेज में कहा जाएगा। ठीक है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं एक वीडियो बनाया, उसमें जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, सारा कुछ अच्छे समझ में आएगा, वो जरूर देखें, मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी V कांस्टेंट था, यानी इनपुट, और RL क्या था, वेरीज था। अब इसमें क्या पढ़ूंगा पता है, V क्या करेगा, वेरीज होगा V क्या होगा बेटा, वेरीज करेगा, और RL क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये केस होंगे हमारे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये सिंपल है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो केस नंबर 2 ने लिखा, when load resistance RL constant, RL remains constant and supply voltage V varies। ठीक, तो ये होगा हमारा, यहां RS लगा होगा, आई जाएगा, यहाँ ये लगा होगा, और यहाँ हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा होगा RL। इसका जो वोल्टेज होगा हमारा कितना होगा, VL बराबर V0 होगा। यहाँ पे करंट IZ, यहाँ पे करंट IL, ये वापस चला आएगा। ठीक, तो बच्चों देखना यहाँ पर, अगर ये कह रहा है कि अगर लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट होगा, और ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा। तो अब बताना, तो आप लोगों को पता है सप्लाई वोल्टेज जो है कितना होगा ये, अच्छा होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना रहेगा, V बराबर IRS है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के थ्रू।
तो इसमें अगर मैं डेल वी लिखूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, आर एस इंटू डेल आई लिख दूं, ठीक। अच्छा, और एक चीज और, अगर आर एल क्या है, कांस्टेंट है, आर एल कांस्टेंट है, तो ओबियसली आई एल भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगा वो भी कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो आई एल कितना होगा, चेंज इन करंट कितना होगा, बोलो, 0 होगा कि नहीं होगा, आपको पता है। जब ये 0 होगा तो आई विल बी इक्वल टू, क्या पता है, आई जेड प्लस आई एल, पढ़ा है आपने, ठीक, पढ़ा है। तो अगर मैं इसमें चेंजिंग लिखूं, डेल आई जेड डेल आई एल, तो ये भी मैंने बताया ये 0 है, यानी डेल आई विल बी इक्वल टू डेल आई जेड। तो ये बात तो सिंपल हो गई यार, यानी जितना चेंज इन करंट क्या करेगा, सोर्स देगा, उतना ही लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमेशा मिलेगा। तो इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं हो गया, आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, क्योंकि जो चेंज इन करंट जो सप्लाई देगा बस उतना ही जाएगा, क्योंकि उतना ही जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे जो चेंज इन करंट हो गया 0 हो गया, चेंज इन करंट 0 होने का मतलब कांस्टेंट है, यानी चेंज इन करंट कोई नहीं जाएगा, तो सब कुछ क्या करेगा, जेनर डायोड क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जब एडजस्ट कर लेगा तो क्या होगा, वोल्टेज को क्या करेगा, कांस्टेंट मेंटेन करेगा, किसके थ्रू बताइए, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, when the supply voltage varies but the load resistance remains constant, the total current I and general current IZ change equally to keep the load resistance RL constant है। यानी जो हमारा ये जो I है बेटा, यहां देखो, यहां का जो I है, ये क्या करते हैं, जेनर के थ्रू इक्वली चेंज होगा। देखो मैंने यही लिखा, I विल बी इक्वल टू आई जेड, और डेल्टा आई एल तो क्या हो गया, डेल आई एल तो 0 हो गया। तो ये इक्वली चेंज होंगे, जितना चेंजिंग इसमें होगा उतना चेंजिंग इसमें होगा। जीरो कैसे हुआ, सॉरी, अभी मैंने बताया कि यहाँ आर एल कॉन्स्टेंट है तो आई एल भी कांस्टेंट होगा, ये केसी कह रहा है, तो डेल आई एल कितना होगा, 0 नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट मतलब हाँ चेंज इन करंट होता है ना, हाँ, तो समझ में नहीं, यानी ये जो सप्लाई से करंट आएगी ये, और इसमें जो करंट आएगी क्या होगी, इक्वली चेंज होगा, जाहिर सी बात है इक्वली चेंज होगा। तो इक्वली चेंज होगा, तो इसमें अगर जो वोल्टेज कांस्टेंट आएगा, मतलब इसका मतलब क्या, जेनर डायोड के थ्रू वोल्टेज नहीं बदलेगा, और ये लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा हुआ है, तो जितना वोल्टेज इसका होगा कांस्टेंट, उतना वोल्टेज इसका होगा कांस्टेंट। इस तरीके से क्या होगा, हमारा वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यही बात मैं लिखना चाहूंगा, जो भी मैंने बोला, क्या लिख दूं, तो चलिए लिख देता हूं। देखना बच्चों, यही हमने लिखा, thus when the supply voltage varies but the load resistance remains constant, the total current I and general current IZ change equally to keep the load current IL constant। जब IL constant होगा, वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, तब तक के लिए बाय।